हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टाज मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9th, चैप्टर 1, नंबर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 4√5 डाला गया है। देखो नंबर ये है 4√5 और इसके साथ 5√3 है, फिर 3√7 है, फिर 10 है और फिर 6√2 है। 4√5, 5√3, 3√7, 10 और 6√2 हमें इसे असेंडिंग में लिखना है। सबसे पहले हमें क्या इसमें समझना चाहिए, रूट के अंदर को पहले देखना चाहिए कि रूट जो है, रूट किस ऑर्डर में है। हमने देखा सारे रूट सेकेंड ऑर्डर में है ना, यानी रेडिकल्स, ऑर्डर ऑफ द रेडिकल आपको पहले जानना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द रेडिकल्स, ऑर्डर ऑफ रेडिकल, रेडिकल का ऑर्डर 2 है, एक ही ऑर्डर में है सब। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है जब एक ही ऑर्डर में है। तो जो बाहर में नंबर है, जैसे n है और यहाँ रूट a है ना, और n है यहाँ रूट b है, हम देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम इस n को मान लो यहाँ n की जगह m है, तो जो भी नंबर बाहर में है, ध्यान से देखिए, ये जो भी नंबर बाहर में है उसको हम अंदर कर देंगे। जैसे ये n है बाहर में, तो इसका ऑर्डर 2 है, तो n स्क्वायर लिख के a लिख देंगे। यहाँ m है, इसे m स्क्वायर लिखकर ये b लिख देंगे। आप देखिए ये वाली यहाँ पर आ गई, ये वाली जो नंबर आपका है, ये वाली बाहर में था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, है ना। तो इस तरह से जब भी आपको सेम ऑर्डर का मिलता है, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताया, ये वाली को आप ध्यान रखेंगे। ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हूँ कि कैसे करेंगे। अब आप इसे समझ चुके हैं, तो देखिए इसे मैं आगे ले जाता हूँ। अब हमें यहाँ भी यही करना है, प्रत्येक नंबर को, जैसे 4√5 है, 5√3 है, 3√10 है, सॉरी 7 है, ये तो 10 है, यहाँ कोई रूट ही नहीं है, हम इसे भी रूट में लेकर दिखाएंगे आपको। और ये 6√2 है। हमने कहा इसकी ऑर्डर सब की 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पर तो कोई रूट ही नहीं है ना। इसका हम ले लेंगे, डायरेक्ट ले सकते हैं आप इसे ऑर्डर, सेम ऑर्डर में। ये √2, ये सब सेम ऑर्डर में है। जब इसको आप अंदर भेजेंगे तो ये जो बाहर में नंबर है इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑर्डर 2 है। इसका जो बाहर में नंबर है इसका स्क्वायर होगा, जो बाहर में नंबर है उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑर्डर 2 है। यहाँ तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है रेडिकल्स, तो इसे आप डायरेक्ट एक रूट लेकर और सेम ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर 2 है इसलिए ऑर्डर 2 में ले लिया हमने। ध्यान से समझे, यहाँ पर इसमें रूट नहीं था, बट अगर हमें इसी ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब स्क्वायर रूट में लेना है, तो इसे हम रूट के अंदर पावर 2 लगाकर लिख सकते हैं, ताकि ये सेम ऑर्डर में आ जाए। ये देखिए 6 का स्क्वायर, ये √2 है। अब आप अगले स्टेप में इसे ये समझ सकते हैं, 4 4 जा 16 + 5 80, ये 5 का स्क्वायर 25 + 3, ये हो गया कितना, 75। 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा 63, 10 का स्क्वायर 100, और ये लिखना था हमें, सेम ऑर्डर में था, एक ही साथ लिखना था। 6 का स्क्वायर है ये 2, 36 2 जा 72। अब कोई भी बच्चा बहुत आसानी से समझ सकता है कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, और सबसे छोटा मैंने सेलेक्ट किया वो 63 है। ओके, उसके बाद सबसे छोटा 63 के बाद आ गया 72, 72 के बाद है 75, 75 के बाद 80 और फिर 100। अब एक्चुअली में ये किससे बना, 63 किससे है, 3√7 से। 72 किससे है, 6√2। और 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 75 5√3 से। ठीक है,
और 80 4√5 और ये 100। तो ये बहुत ही आसानी से आपने देखा कि जो इस टाइप के इरेशनल नंबर्स हैं उसको कैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, है ना। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे करना है। मैं सारे डिटेल्स के साथ आपको बताया जा रहा हूँ, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जरा इसे देख लेते हैं। ये टोटली रेडिकल्स इसके डिफरेंट है। ये √3, ये ³ √5 और ये 4/8। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे आप ध्यान से समझें। आप यहाँ देखेंगे इसके ऑर्डर 2 है, √3 का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर 2 है। इसकी ऑर्डर, इसकी जो ऑर्डर है वो 3 है और इसकी जो ऑर्डर है वो 4 है। तो सबसे पहले हमें 2, 3, 4 का एलसीएम लेना चाहिए। इसके एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 कितना आएगा? 3, 4 जा 12। आप कर सकते हो, एलसीएम आता होगा आप लोग को। ये 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा, बिकॉज 2 4 का फैक्टर है और 3 प्राइम नंबर है, 3, 4 जा 12 हो गया। अब जब हमें ये मिल जाता है तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, जो देखिए। इसके बाद जैसे √3 है, रूट को हटाएंगे तो इसके ऑर्डर एक्सपोनेंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसके अपॉन में जो एलसीएम है उसे रखना है और 2 से 12 को डिवाइड करना है। कितना आएगा? 6। 2 से डिवाइड करना है। फिर दूसरा, ये ³ √5 है। सबसे पहले क्या करना है, इसके ऑर्डर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। फिर एलसीएम वाले पार्ट को देखें, 12 है, यहाँ क्या है 3, है ना। ये बात ध्यान देना, जो इसका ऑर्डर है उसी से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर अगला क्या है, 4√8। पहले इसके ऑर्डर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम, एलसीएम को लिखेंगे और 4 से इसे 12 को एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा आप इसे समझें। ऐसा करने से क्या होगा वो मैं यहाँ आपको ये समझाता हूँ। थोड़ा मेरे पास स्पेस यहाँ पर कम ले लिया मैंने, बट एडजस्ट करके बताता हूँ। इसको आप 12th रूट लिख सकते हैं और ये जो दिख रहा है 3 की पावर हो जाएगा, इसको भी 12 रूट लिख सकते हैं और ये जो 5 की पावर 4 हो जाएगा, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं। है ना? और ये 8 की पावर ये 3 हो जाएगा। ये थोड़ा हौच पौच हो रहा है, मैं नीचे ही कर देता हूँ इसे, ऐसे में आपको कम समझ में आएगा। इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ऐसे में आपको ये भी कम समझ में आएगा। अगर ऑर्डर समझ में आ गया है तो ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली है क्या, तो आपने देखा कि ये जो आपका √3 है वो हो गया क्या, ये 12 रूट, आइए 6 इसकी पावर हो जाएगी। और सोल्व करते हैं इसे, 3 की पावर 6 729 आएगा, क्योंकि 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है ये ³ √5 जो था आपका वो क्या बन गया 4। ये 5 की पावर 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 625। नेक्स्ट
ये है 8, इसकी रूट है 4th, आपने इसे 12th रूट में कन्वर्ट कर दिया और 8 की पावर कितना आएगी 3। 8 की पावर 3 कितना आएगा 8 8 या 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 512, 512। अब आप देखिए असेंडिंग में लिखना है। जब असेंडिंग में हमें इसे लिखना है कैसे लिख सकते हैं असेंडिंग में, देखिए कैसे लिख सकते हैं। सबसे छोटा ये है, आप असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा है ये, ठीक है जी। फिर है ये, और फिर है ये। ओरिजिनल क्या है इसका भाई, इसका ओरिजिनल क्या है 4 रूटेड, 4th रूटेड। इसका ओरिजिनल क्या है क्यूब रूट 5, और इसका ओरिजिनल क्या है। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। अगर आप इसे अच्छा से समझ गए हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आए बार बार इसे समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, सेम ऑर्डर बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बेहद आसान है। आपने लिखा √50, √98 और √162। सबसे पहले हम सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब 98 का निकाल लेते हैं। 2 से 49, 7 से 7, 7 1 या 7, 81, 27, ये 9, ये 1। आप देखें ये ऑर्डर इसका सेम है या नहीं, हाँ ऑर्डर सेम है। ये सभी रूट जो है स्क्वायर रूट है, इसलिए ऑर्डर 2 है। इसका क्या है ऑर्डर, सेम ऑर्डर है, देखिए सेम ऑर्डर, ऑर्डर 2 है। अब हमारे लिए बहुत आसान है, अगर ऑर्डर 2 है तो जो पेयर बना रहा है, इसे ये दोनों पेयर बना रहे हैं, इसमें देखिए ये दोनों भी पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये रूट से बाहर हो जाएंगे। यानी इस 5 इंटू 5 है, हम मल्टीप्लाई √2 है पहला पार्ट का ये, और ये 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये पेयर में है, एक बाहर आ गया, ये भी पेयर में है, ये भी बाहर आ गया रूट से, और ये दोनों ही पेयर में है, तो ये दोनों भी रूट से बाहर आ गए। अब देखते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो गया, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। 3 3 जाई 9, और ये √2 सभी में, सभी स्टेप में, तो √2 को कॉमन ले लिया, तो 9 + 5 14, क्योंकि ये भी प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं थे, प्लस है, तो कितना हो गया ये 14 - 7, ये आ गया 7, ये सॉल्व।